ओके, हमारा पढ़ा जाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बाद में थोड़ा पढ़ा जाएगा। मीन्स मंडे से शुरू कर देंगे। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे सभी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स तो जानते हैं। सेंट्रोइड का फॉर्मूला, जिसको जी डोनेट करते हैं। आगे तो सेंट्रोइड का जो है, हम ऑलरेडी बोले थे कि ये मेडियंस, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ द मेडियंस होता है। ओके, सेंट्रोइड जो है कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ द मेडियंस होता है। ओके, इसका मिड पॉइंट और ये ऑपोजिट वर्टेक्स को जो जॉइन करता है, ओके, ये सेंट्रोइड होता है। ओके, ए बी सी, ये इसका मिड पॉइंट एंड ऑपोजिट वर्टेक्स को जो जॉइन करते हैं सेंट्रोइड कहते हैं। ओके, फिर द्वारा ऐसा है कि इसका मिड पॉइंट ऑपोजिट, हाँ, ये द्वारा इसका मिड पॉइंट एंड ऑपोजिट वर्टेक्स को मेडियंस, ए बी सी डी मेडियंस, ये द्वारा सेंट्रोइड होता है। देन ये द्वारा तो थोड़ा रुक जाइए। ओके, ये द्वारा इसका मिड पॉइंट ए बी सी डी ई एफ। ओके, ये सेंट्रोइड होता है जो जी कोऑर्डिनेट। ओके, तो जी कोऑर्डिनेट का एक्स कैसे निकालते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? ये फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होता है। ठीक है, अगर वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? दैट इज y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, सेंट्रोइड। ओके, इसका ड्राइवेशन अगर आपको करना चाहते हो, ड्राइवेशन इसका कि द्वारा पहला इसका मिड पॉइंट निकलेगा, ये द्वारा x1, ये y1 दिया होगा, और ये कोऑर्डिनेट x2, y2 दिया होगा, ये कोऑर्डिनेट x3, y3 दिया होगा। इसका ड्राइवेशन अगर कोई चाहता है सेंट्रोइड का, इसका पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। ओके, मिड पॉइंट निकलेगा x2 प्लस x3 बाई 3, इसका मिड पॉइंट पहला निकलेगा। उसके बाद बच्चों हमारा जो मीडियन जो है वो सेंट्रोइड को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। पहला इसका मिड पॉइंट डी निकाला जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला में, दैट x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2। मिड पॉइंट निकालने पर सेक्शन फॉर्मूला डालोगे, यानी सेंट्रोइड ये आएगा, x कोऑर्डिनेट आएगा, ये आएगा, और y कोऑर्डिनेट ये आएगा। ठीक है बच्चों, ये सेंट्रोइड है। ओके, जिसको हम जी में डोनेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात है, हम लोग इन सेंटर लास्ट क्लास पढ़े थे और इसका ऊपर प्रॉब्लम भी किए थे। ओके, इन सेंटर क्या होगा? ये द्वारा एक ट्रायंगल होता है। ओके, इन सेंटर। ओके, ये एंगल बाइसेक्टर्स होता है, इन सर्कल इसका होता है। ये एंगल को बाइसेक्ट करके किया जाता है, ये एंगल को बाइसेक्ट किया जाएगा और ये ड्रॉ किया जाएगा। देन ये एंगल को एक तो बाइसेक्ट किया जाएगा, इस एंगल को, और ये एंगल बाइसेक्ट किया जाएगा, ये आएगा। फिर ये ओके, इस एंगल को बाइसेक्ट किया जाएगा, ये जो आएगा इन सेंटर, और यहाँ पर एक इन सर्कल बनता है, इसको आई में डिनोट किया जाता है, इन सेंटर को आई में डिनोट किया जाता है। ओके, और यहाँ से एक सर्कल इससे बनता है, ये अंदर एक इन सर्कल, इसको इन सर्कल कहते हैं, इन सेंटर का इन सर्कल कहते हैं। ओके, इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, कैसा आएगा? यहाँ पर द्वारा ये ए साइड है तो इसका ऑपोजिट लेंथ तो ए स्मॉल ए लिया जाता है। अगर बी ये एंगल है और ये द्वारा कोऑर्डिनेट x1 y1 देता है, और ये x2 y2 देता है, और सी कोऑर्डिनेट x3 y3। ओके, ये बी है तो इसका ऑपोजिट को स्मॉल बी लिया जाता है, अगर ये सी है इसका ऑपोजिट को स्मॉल सी लिया जाता है। तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कैसा निकलता है बच्चों इसका? ए x1, एक्स कोऑर्डिनेट निकलता है बच्चों इसका ए x1
बी एक्स टू सी एक्स थ्री बाई सी एक्स थ्री बाई एंड ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो इसका निकलता है ये फॉर्मूला इसका। ओके, दैट इज क्या, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाई ए प्लस बी। ओके, इसका वाई कोऑर्डिनेट इन सेंटर का निकलता है कैसे, दैट ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बाई कितना, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ये एंगल बाइसेक्टर से होता है ये इन सेंटर। और ये ए कैसे निकालता है, ए डिस्टेंस फॉर्मूला में निकाला जाता है। बी कैसे निकालता है, डिस्टेंस फॉर्मूला में। सी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला में बच्चों। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला में ए निकालेंगे, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला बी में निकालेंगे, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला में सी निकालेंगे, और ये बी सी कोऑर्डिनेट दिया है तो इन सेंटर निकालेंगे आप। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला में ए बी सी निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट बच्चों एक्स सेंटर जो है, ओके एक्स सेंटर। ओके, नेक्स्ट बात है तुम्हारा एक्स सेंटर। देखिए एक्स सेंटर। ओके, इसका पर भी प्रॉब्लम्स करवाएंगे, पहला सब फॉर्मूला लिख देंगे। एक्स सेंटर, एक्स सेंटर क्या होता है कि ये ट्रायंगल है। ओके, सपोज ये ट्रायंगल आपका ए बी सी, ये ए बी और क्या सी। ये एक्स सेंटर फॉर्म कैसे होता है कि एक एंगल का बाइसेक्टर, एक एंगल का बाइसेक्टर। ओके, इसका बाइसेक्ट करते हैं। ओके, एक एंगल का बाइसेक्टर, एक एंगल का बाइसेक्टर, और ये एंगल का बाइसेक्टर, दो एक्सट्री एंगल का बाइसेक्टर, दो एक्सट्री एंगल का बाइसेक्टर, इस दो एक्सट्री एंगल का बाइसेक्टर। ओके, और एक इंटर एंगल का बाइसेक्टर। ओके, ये बच्चों आता है एक्स सेंटर तो बनाता है, यहाँ पर एक सर्कल पास करता है। ओके, पर एक सर्कल पास करता है इधर। ये इसको टैंजेंट की तरह टच करके जाता है। ये आपका एक्स सेंटर होता है बच्चों। आगे ये एक्स सेंटर बनता कैसे बच्चों, ये एक्स सेंटर बनता कैसे कि एक को इंटर एंगल बाइसेक्टर और दो तो एक्सट्रा एंगल बाइसेक्टर से हाँ ये एक्स सेंटर बनता है। ओके, सपोज इसको मैं I1 देता हूँ ऐसे। ओके, तो बच्चों I1 क्या होता है, इसका I1 का जो एक्स कोऑर्डिनेट है। ओके, I1 का जो एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट ऐसा आता है, सेम फॉर्मूला है, लेकिन ए का सामने वाला का ये माइनस होता है, ए का सामने वाला माइनस आता है, सिर्फ ए का ही माइनस आता है। ये माइनस ए एक्स वन, ए का सामने वाला, ऐसे तीन ठो एक्स सेंटर बनता है। ये पहला ए का इंटर एंगल बाइसेक्टर और दो एक्सट्रा एंगल बाइसेक्टर किया, तीन ठो बनता है इसका एक्स सेंटर। ओके, ये आएगा माइनस ए एक्स वन, और इसके बाद बी एक्स टू प्लस सी एक्स वन, सिर्फ ए का ही इसका माइनस होता है, डिवाइडेड बाई ये सिर्फ ए ही माइनस होता है, ये माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट निकलता है, ये I1। हाँ जी बोलिए सर CX3 होगा क्या? हाँ फिर से बोलो।
सर सी के साथ एक्स 3 होगा या एक्स सी 1? x3, सॉरी x3 होगा। ओके, x3 आएगा। ओके, इसी तरह क्या है, इस तरह ये -a y1, इसका प्रॉब्लम करेंगे बच्चों, by2 प्लस c y3 ये -a प्लस b प्लस c। ओके, तो बच्चों यहाँ पर इसका 3 ठो एक्सेंटर आएगा। ए का सामने वाला था, ए का सामने वाला ये साइड ए बनेगा, बीसी जो साइड ए बनेगा, स्मॉल ए साइड, हाँ साइड स्मॉल ए बनेगा। ए का सामने वाला स्मॉल ए साइड है तो ए का ही इसका नेगेटिव आएगा। ओके, और एक तो बच्चों बनेगा इसका और एक तो 3 ठो बनेगा बच्चों इसका। और क्या बनेगा, इसको एक्सटेंड कीजिए, इसका एक्सटीरियर, इसका एक्सटेंड कीजिए। ओके, बी का इसका एक्सटीरियर, सी का एक्सटीरियर, बी का इंटीरियर, बी का इंटीरियर, फिर बच्चों इसका ए का एक्सटीरियर। तो रुक जाइए थोड़ा। ओके, ये ए का एक्सटीरियर से फिर एक तो बनेगा इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर से एक तो। ओके, ए का बाइसेक्टर, बी का इंटीरियर, बी का इंटीरियर, अगेन सी का एक्सटीरियर, सी का एक्सटीरियर, ए का एक्सटीरियर, इसमें एक तो बच्चों I2 बनेगा। ओके, इसमें एक सर्कल जाएगा। ओके, ये एक्सेंटर एक है, I2 आएगा। I2 इसमें बी का नेगेटिव आएगा, सेम फॉर्मूला है, बी का नेगेटिव आएगा। तो I2 का क्या फॉर्मूला आएगा, I2 का एक्स कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, इसमें सेम फॉर्मूला आएगा, हमारे इन सेंटर का जो फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला आएगा। ओके, तो क्या आएगा, ये ax1, बी का इसका नेगेटिव आएगा, बी का सामने वाला बी नेगेटिव आएगा, ये बी का सामने SC स्मॉल बी बनेगा, SC स्मॉल बी बनेगा, वो नेगेटिव होगा। ax1 माइनस कितना, bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई ये द्वारा a माइनस बी प्लस सी। यहाँ पर b का नेगेटिव बनेगा बच्चों। ये I2 y3 कैसा आएगा, सो y2 y कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, ये आएगा द्वारा a y1 माइनस बी y2 प्लस सी y3 बाई कितना, द्वारा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर b का नेगेटिव आएगा, इन सेंटर का वही फॉर्मूला है, तो ये b का सामने वाला b नेगेटिव होगा बच्चों। देन सी एंगल का सामने वाला देखिए, सी एंगल का सामने वाला, इसका इसका एक्सटीरियर बाइसेक्टर। ओके, इसका एक्सटीरियर बाइसेक्टर। ओके, इसका एक्सटीरियर बाइसेक्टर। ओके, यहाँ पर भी द्वारा ये इसका इनर बाइसेक्टर, सी का इनर बाइसेक्टर, सी का इनर बाइसेक्टर। ओके, अगेन फिर इसका एक्सटीरियर बाइसेक्टर, इनका एक्सटीरियर बाइसेक्टर। ओके, तो यहाँ पर बच्चों ये, ओके यहाँ पर एक सर्कल पास करेगा बच्चों। ओके, ये सर्कल पास करेगा, ठीक है। ये एक तो बच्चों बनेगा I3 बनेगा, ये I3 बनेगा बच्चों। यहाँ पर C का फ्रंट वाला ये है तो इसमें C नेगेटिव आएगा, तो I3 क्या आएगा बच्चों, I3 क्या आएगा, थर्ड ये I3 क्या आएगा, C नेगेटिव आएगा, ax1 सेम वही इन सेंटर का वही फॉर्मूला है। ओके, ax1 प्लस बी x2 माइनस सी x3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस माइनस सी। ओके, ये x कोऑर्डिनेट आया, फिर I3 का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, a y1 b y2 माइनस सी y3 डिवाइडेड बाई ये द्वारा a प्लस बी प्लस माइनस सी। ओके, ये बच्चों आपका एक्स सेंटर है। और बच्चों ये द्वारा जो है यहाँ पर ये वाला I बनेगा बच्चों, ये इन सर्कल का I बनेगा। I का फॉर्मूला मैं बोल चुका हूँ, ये वाला जो है I बनेगा। I का फॉर्मूला मैं बोल चुका हूँ बच्चों,
ये आई बनेगा, इन सेंटर बनेगा यहाँ पर, ये वाला। यहाँ पर बच्चों अंदर में एक इन सर्कल आएगा, बाहर में 3 ठो एक्सटीरियर सर्कल आएगा। अंदर में एक इन सेंटर आएगा, आई का फॉर्मूला बोला हूँ, ये माइनस नहीं रहेगा। ओके, तो अंदर में इन सर्कल आएगा, बाहर में 4 ठो एक्स सर्कल आएगा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला बच्चों, समझे। सी का सामने वाला सी नेगेटिव है, बी का सामने वाला बी नेगेटिव है, ए का सामने वाला ए नेगेटिव है। ओके, ठीक है। आपके पास अगर पढ़ना है सिंगेज का बुक्स ले आइए, इसमें सभी बाहर का क्वेश्चन सभी है, पूरा टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस सभी ले आइए सिंगेज पब्लिकेशन। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला याद रखें, इसका पर प्रॉब्लम्स बच्चे करेंगे, थोड़ा जस्ट वेट। ओके, तो बच्चे हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट बात है बच्चों, हम पढ़ लिए पहला पढ़ लिए हम लोग सेंटर्ड पढ़ लिए, नेक्स्ट पढ़ लिए इन सेंटर पढ़ लिए। नेक्स्ट बच्चों ऑर्थो सेंटर पढ़ेंगे। ओके, ऑर्थो सेंटर के लिए कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑर्थो सेंटर इसका पर प्रॉब्लम्स भी करेंगे, जितना सब क्वेश्चन किए सभी का पर प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, ऑर्थो सेंटर जो है कॉन्करेंस पॉइंट ऑफ द अल्टीट्यूड्स, 2 अल्टीट्यूड या 3 अल्टीट्यूड का कॉन्करेंस पॉइंट। ओके, तो अल्टीट्यूड समझते बच्चों जो 90 डिग्री होता है, तो ऑर्थो सेंटर जिसको हम एच लेते हैं, इसका डिनोट करते हैं एच, उसको डिनोट किया जाता है। ऑर्थो सेंटर को एच लेते हैं, सेंट्रोइड को जी लेते हैं। तो ऑर्थो सेंटर बच्चों इसके लिए कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। क्यों, देखिए मैं बोलता हूँ कैसे। एक ओके, ऑर्थो सेंटर में से परपेंडिकुलर होता है। ओके, फिर यहाँ से भी बच्चों इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है इस साइड को। ओके, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, फिर ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। ओके, ये द्वारा और ये परपेंडिकुलर है, ये द्वारा एच कोऑर्डिनेट। ओके बच्चों, ये ऑर्थो सेंटर निकलता कैसे है, देखो क्या करेंगे कि एबीसी है, सपोज ये द्वारा पी क्यू आर ले लेते हैं। अच्छा, क्या करेंगे, पहला इक्वेशन ऑफ एपी निकालेंगे बच्चों। इक्वेशन ऑफ पहला हमारे ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1 y1 और ये x2 y2 और ये x3 और y3 बच्चों, x3 y3। ओके, हमारा बुक में बहुत सारा बुक में इसका फॉर्मूला दिया है tan थीटा में लेकिन वो फॉर्मूला यूजफुल नहीं है, वो फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्मूला यूजफुल नहीं है। तुम्हारा आपका इसमें भी दिया है, सिंगेज में दिया है, अगेन जो आर्यंत में भी दिया है, तो फॉर्मूला कुछ यूजफुल नहीं है। आप यहाँ पर कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या करेंगे, पहला आप इक्वेशन ऑफ बीसी निकालेंगे, जो बच्चे पढ़ चुके हो 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ ए लाइन, पहले इक्वेशन ऑफ ए बीसी इन 2 पॉइंट फॉर्म निकालेंगे। अच्छा, इक्वेशन ऑफ बीसी निकालने के बाद यहाँ पर एक स्लोप निकल जाएगा, m1 इक्वल टू माइनस ए बाई बी, इसका स्लोप निकलेगा। अच्छा, ये जो बच्चे पढ़े नहीं स्ट्रेट लाइन, इनके लिए थोड़ा दिक्कत होगा। ओके, जो बच्चे कुछ बच्चे हमारे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको दूसरा टीचर पढ़ाए उनको। ठीक है, इक्वेशन ऑफ बीसी निकालेंगे बच्चों। ये पहला 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ बीसी निकलेगा, उसके बाद उससे स्लोप निकलेगा m1। स्लोप निकालने के बाद इसका m2 निकालो बच्चों, इसका स्लोप निकालोगे एपी का, इस अल्टीट्यूड का स्लोप निकाल के इसका इक्वेशन निकालोगे। कोई भी इक्वेशन के लिए 2 चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट एंड स्लोप में पहला इसका बीसी का इक्वेशन निकालोगे, उसमें स्लोप निकालोगे। ये तुम्हारा पता है कि तुम्हारा m1 इंटू m2 माइनस 1 है, 2 लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, तो m1 इंटू m2 माइनस 1 होता है, तो तुम्हारा क्या m2 क्या होगा, माइनस 1 बाई m1 आएगा, क्योंकि जब 2 लाइन परपेंडिकुलर है m1 इंटू m2 क्या होता है, माइनस 1 होता है। पहले m1 निकालोगे इसका स्लोप, नहीं तो 2 पॉइंट फॉर्म में इसका स्लोप निकालोगे, हमारा 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप है, इसका निकालोगे, इसके बाद m2 निकल जाएगा, देन स्लोप एंड पॉइंट में इक्वेशन ऑफ एपी निकालोगे। ओके, ऐसा कोई एक इक्वेशन आएगा, सपोज ax प्लस बी वाई, ax1 प्लस बी वाई 1 प्लस c1 इक्वल टू 0, ऐसा कोई एक तो एपी का इक्वेशन निकलेगा, स्लोप एंड पॉइंट में इक्वेशन ऑफ लाइन निकलता है। फिर इसी तरह इक्वेशन ऑफ आरसी निकालोगे, सेम थिंग, पहला इसका स्लोप निकालोगे,
ओके। और 2 पॉइंट फॉर्म में फिर इसका स्लोप जब 2 पॉइंट फॉर्म में निकल गया, देन बच्चे इसका स्लोप निकालोगे। इसका स्लोप निकलने के बाद इसका स्लोप निकालोगे, M4 आएगा, -1/M3 आएगा। जब दो लाइन परपेंडिकुलर है देन उसका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन M4 द्वारा निकालोगे, RC का M4 -1/M3। देन ये M4 और ये स्लोप और क्या, ये पॉइंट, इक्वेशन ऑफ RC निकालोगे। सपोज और एक इक्वेशन ऐसा है, AX2 प्लस BY2 प्लस C2, AX2 प्लस BY2 प्लस C2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन निकलेगा। इक्वेशन ऑफ एक अल्टीट्यूड निकालो AP और एक अल्टीट्यूड RC, BQ का भी निकाल सकता है। अब ये दोनों को सॉल्व करोगे, दो इक्वेशन को सॉल्व करने से आपका इंटरसेक्शन पॉइंट H जो है XY आएगा। मैं फिर से बोल रहा बच्चों, दो इक्वेशन का सॉल्व करने से जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो द्वारा, ओके, जो सॉल्व करने से XY जो आता है वही इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो तुम्हें यहाँ पर वही करना है कि ये इक्वेशन को, एक इस इक्वेशन, दो इक्वेशन का अल्टीट्यूड निकाल के उसे सॉल्व करोगे, जो XY आएगा वही इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसका कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑर्थो सेंटर है, ओके, ठीक है बच्चों। ऑर्थो सेंटर इज द कॉन्करेंस ऑफ द, ये ऑर्थो सेंटर इज द कॉन्करेंस पॉइंट ऑफ द व्हाट, योर अल्टीट्यूड्स होता है, ओके। इसका प्रॉब्लम्स करेंगे बच्चों, ओके। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं हम लोग का, नेक्स्ट बच्चों हम चलते हैं कि तुम्हारा सेंट्रोइड हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, सर्कुम सेंटर। सर्कुम सेंटर बच्चों देखिए, सर्कुम सेंटर को O लिया जाता है बच्चों, इन सेंटर को I, ऑर्थो सेंटर को H, अल्टीट्यूड का इक्वेशन निकाल के सॉल्व कर दोगे तो XY जो आएगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। सर्कुम सर्कल सेंटर भी बहुत इजी है। आपको अगर बोलता है सर्कुम सर्कल सेंटर ड्रॉ करने का, जिसमें सर्कुम सर्कल ड्रॉ होता है, एक ट्रायंगल का 3 साइड देता है, ओके। इसका भी कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारा जो भी दिया है साइन 2A ऐसा देख के दिया है, वो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, उसका यूज भी नहीं है, ओके। आपका इसमें दिया है आर्यन में, सिंगेज में इसका फॉर्मूला दे, लेकिन इसका यूज नहीं है। तो देखिए ये सर्कुम सेंटर कैसा होता है, ये साइड को बाइसेक्ट करके होता है, साइड को बाइसेक्ट करके सर्कुम सेंटर होता है। इसको साइड को तुम्हारा कंस्ट्रक्शन बोलता है, सर्कुम सेंटर ड्रॉ करो, तो ये BC को साइड को बाइसेक्ट करेंगे, इसे ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसे BC को आधा से अधिक लेके यहाँ से राउंडर से रख के, यहाँ से राउंडर से एक आर्क बनाएंगे इस तरफ और इस तरफ, B में राउंडर का ये रख के ऐसा आर्क बनाएंगे, फिर C में राउंडर का ये रख के उसको ऐसा आर्क बनाएंगे, ये साइड को बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर फिर SC को भी ऐसे बन के, यहाँ पर A में राउंडर ये रख के इसका ये लेंगे और C में ऐसे रख के ये करेंगे, ओके। तो जहां पर ये इंटरसेक्शन हुआ, जहां पर भी इंटरसेक्शन हुआ वो द्वारा क्या होता है कि ये आपका सर्कुम सेंटर है, जहां पर भी इंटरसेक्ट होता है। और ये सर्कुम सेंटर क्या होता है, इसका रेडियस हर जगह सेम होता है। यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन ठीक ढंग से हुआ नहीं, ओके। सपोज इसका यहाँ पर उसका आता है, ओके। इसका भी बाइसेक्ट करते हैं, इसका भी बाइसेक्ट करेंगे और इसका भी बाइसेक्ट करेंगे, ओके। तो ये तुम्हारा सपोज ये से जाएगा, ये SC को बाइसेक्ट होगा, BA के भी बाइसेक्ट करोगे, BA को भी बाइसेक्ट करोगे, सपोज ये ऐसा गया, BA को भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करोगे, ओके। ये तुम्हारा सेंटर है, ये एक्चुअली तुम्हारा सर्कुम सेंटर है, ओके। और ये तुम्हारा यहाँ पर जो रेडियस है इक्वल रेडियस आएगा, ये जितना डिस्टेंस आएगा तुम्हारा, ये जितना डिस्टेंस यहाँ से आएगा ये सभी डिस्टेंस सेम रहेगा। साइड को बाइसेक्ट करके बनाओगे, साइड को बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके जहाँ पर ये होगा, ओके। ये तुम लोग पढ़े होगे क्लास 7th 8th में पढ़े होगे। तो यहाँ पर होने के बाद तुम्हें यहाँ पर एक तो सर्कल बनाओगे, इसको रेडियस लेके बनाओगे तो सर्कल ऐसा आएगा, इसको सर्कुम सर्कल कहते हैं। इन सेंटर में इन सर्कल कहते हैं, इसको सर्कुम सेंटर कहते हैं।
तो सार्कुम सर्कल कहते हैं। सार्कुम सर्कल का ये सार्कुम सेंटर है, और इस सर्कल का सेंटर इसलिए ओ दिया जाता है इसको। सर्कल का सेंटर इसलिए ओ लिया जाता है, सार्कुम सेंटर। ओके, अच्छा बच्चों, इसका कैसे निकालते हैं? ये इसका ये x1 y1 दिया होगा। हाँ, सर्कम सेंटर निकालते कैसे? x1 y1 दिया है, और x2 y2 दिया है, और x3 y3 दिया है। ठीक है, x3 y3 दिया है। तो इसका ये जो ये सार्कुम सेंटर जो निकालते कैसे हैं, सार्कुम सर्कल का सार्कुम सेंटर निकालते कैसे, वो कैसे निकालते हैं? यहाँ ओ ए का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते। ओ ए का डिस्टेंस प्लस ओ बी का डिस्टेंस, वो रेडियस ऑफ द सर्कल होता है, एंड ओ सी का डिस्टेंस इक्वल करके निकाला जाता है। ओ ए का डिस्टेंस और ओ बी का डिस्टेंस और ओ सी का डिस्टेंस, नहीं तो इसका स्क्वायर भी कर दो, ये हो गए। ओ ए का डिस्टेंस स्क्वायर रूट आता है, तो उसका स्क्वायर रूट, हाँ, ये इक्वल करके इसका तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ये सार्कुम सेंटर निकालते हैं। इसका कोई फॉर्मूला जो भी दिया है तुम्हारा आर्यन दूसरा बुक में, वो यूजफुल नहीं है, और तीनों रेडियस इक्वल करके इसका निकाला जाता है। ठीक है, ये सार्कुम सेंटर होता है बच्चों। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम्स करते हैं। और एक बात है, ये जो है हमारा जो सेंट्रॉइड समझते हो, ये तो आपका ये इन सेंटर है। सेंट्रॉइड जो है हमारा पढ़ा है, जो हमारा जो सेंट्रॉइड ऑर्थोसेंटर द कॉन्करेंस ऑफ द अल्टीट्यूड अगेंस्ट सेंट्रॉइड, जो कि मेडियंस से बनता है, कॉन्करेंस ऑफ द मेडियंस सेंट्रॉइड। ओके, जो कि इसका फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3/3, जो मेडियन से बनता है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट वर्टेक्स मेडियन से जो कॉन्करेंस है। एंड ये जो अभी आया जो सार्कुम सर्कल, ये एक ही लाइन में लाइज होते हैं। ओके, और ये 2:1 रेशियो में डिवाइड होता है बच्चों, ये 2:1 रेशियो में डिवाइड होता है। योर ऑर्थो सेंटर और योर द्वारा ये G4 द्वारा क्या बोले तो सेंट्रॉइड, जो कॉन्करेंस पॉइंट ऑफ द मेडियंस होता है, एंड योर सार्कुम सर्कल, सार्कुम सेंटर, वो 2:1 रेशियो में डिवाइड होते हैं। ओके, इसका ऊपर भी प्रॉब्लम से करेंगे। ओके, तो चलिए, जितना भी पढ़ा गया सभी का ऊपर प्रॉब्लम्स करते हैं। क्या दिया क्वेश्चन बच्चों? द ऑर्थो सेंटर एंड द सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड जो है द्वारा कॉन्करेंस ऑफ द मेडियंस। ओके, ये दे दिया कोऑर्डिनेट कितना दिया, -3, 5 एंड ये 3, 3। देन फाइंड द सार्कुम सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, फाइंड द सार्कुम सेंटर जो है आपका वो फाइंड करना है। ओके, लेट दिस एच के ले लीजिए, और ये क्या ऑप्शन आएगा मुझे बोलिए। आप पे अभी मैं बोला बच्चों, द ऑर्थो सेंटर एंड द सेंट्रॉइड एंड द सार्कुम सेंटर डिवाइड इज टू 2:1 बच्चों। तो सेक्शन फॉर्मूला डाल के मुझे इसका कौन सा ऑप्शन होगा मुझे थोड़ा बोलिए। सेक्शन, अच्छा बच्चों देखिए, हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला पढ़े हैं। ये आपका ये 3 इक्वल टू क्या होगा, ये 3 इक्वल टू दैट इज m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2। तो हमारा बच्चों सेक्शन फॉर्मूला पढ़े हैं, ये द्वारा 3 इक्वल एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू 3 इक्वल टू 2 इंटू एच प्लस 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाई ये। तो ये बच्चों 3 प्लस 3 कितना होता है, 3 इंटू 3, सॉरी ये 3 इंटू 3 9 होता है। -3 उधर ले लीजिए, +3 होगा इक्वल टू 2h। तो h इक्वल होता है 12/2, 6।
उसी तरह के कोऑर्डिनेट निकालिए बच्चों, मीन्स ये y का अथवा दिया है y इक्वल टू कोऑर्डिनेट दिया है 2 इंटू के, y का साथ इंटू होगा सेक्शन फॉर्मूला, ये 2 इंटू के प्लस 1 इंटू 5 बाई 2 प्लस 1। तो बच्चों ये आपका बनता है ये 3, ये 3 9 बनता है, 9 प्लस 5 उधर जाके -5 कीजिए इक्वल टू 2k। 9 माइनस 5 कितना होता है बच्चों? 4 होता है। देन k इक्वल टू 4/2 2 आता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? 6 और 2। तो आपका ऑप्शन ए आता है बच्चों। ओके बच्चे समझे? द ऑर्थो सेंटर, द सेंट्रोइड and the circumcenter, they lies in a line and the center divides in 2:1 ratio. जब भी कोऑर्डिनेट देता है इसको बनाइए पहले, आपको एक तो कुछ आइडिया मिल जाएगा, जल्दी बनेगा। यहाँ पर 60 दे रहा बच्चों, x का 60, ये 60 और ये 06 इधर बच्चों 06 और ये 66 ये बच्चों 66। तो बच्चों ये तो स्क्वायर बन रहा है। फिलहाल ये क्या बन रहा है बोलिए बच्चों? ये तो स्क्वायर बन रहा है बच्चों, लेकिन ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बन रहा है बच्चों? कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? सर इक्विलेटरल। अरे क्या बात कर रहे हो? एक तो स्क्वायर है। अरे आइसोसेलेस। यार ये एक स्क्वायर है, ये 90 डिग्री होता है हम लोग का, ये भी नहीं। हाँ स्क्वायर है, ये 066066 आप ये करेंगे तो स्क्वायर बनेगा, तो ये 90 डिग्री बच्चों बनता है। ठीक है बच्चों? बच्चों एक बात समझिए, यहाँ पर एक बात है, ये एक राइट ट्रायंगल में बच्चों कल मैं बोल रहा था, एक राइट ट्रायंगल में क्या होता है कि हम लोग ऑर्थो सेंटर जो है, जहां ये 90 डिग्री जहां पर है ना, हम ऑर्थो सेंटर क्या होता है ना, कॉन्करेंस ऑफ द टू अल्टीट्यूड, ये भी एक अल्टीट्यूड है, ये भी एक अल्टीट्यूड है, तो ये ऑर्थो सेंटर बनता है। जहां 90 डिग्री बनता है ना, वो वहां पर ऑर्थो सेंटर होता है, ये ऑर्थो सेंटर होता है। ओके बच्चों, हमारा क्या है, राइट ट्रायंगल में ये ऑर्थो सेंटर बच्चों बनता है, क्योंकि ऑर्थो सेंटर इज द कॉन्करेंस ऑफ द अल्टीट्यूड्स। दो अल्टीट्यूड होने से भी ऑर्थो सेंटर आ जाता है, तो ये क्या अल्टीट्यूड, ये भी अल्टीट्यूड, तो ये ऑर्थो सेंटर है। और एक बात बच्चों बोला था, जो हमारा जो सेंट्रोइड जो है, जो कॉन्करेंस ऑफ द मीडियंस, तो ये बच्चों सेंट्रोइड बनता है। ओके सेंट्रोइड। ओके हाँ ये कॉन्करेंस ऑफ द ये क्या क्या बच्चों दिया? सेंट्रोइड दिया। अच्छा तो बच्चों हमारा सेंट्रोइड क्या होता है? जब ये राइट ट्रायंगल में ये सेंट्रोइड यहाँ पर लाइज होता है, मिड पॉइंट ऑफ द इसमें लाइज होता है सेंट्रोइड, जिसे हम कहते हैं जी। ओके ये तुम्हारा सेंट्रोइड लाइज होता है यहाँ पर। ओके राइट ट्रायंगल में। तो बच्चों यहाँ पर भी सेम थिंग बच्चों, यहाँ पर ये अल्टीट्यूड एच है, आपका अल्टीट्यूड एच है। ओके एच कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों? 66। जहां 90 डिग्री होता है वहीं पर आपका ऑर्थो सेंटर है। ओके और आपका ये ट्रायंगल बन रहा है, ये मिड पॉइंट आएगा। ओके यहाँ से तुम उसको सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो, ये मिड पॉइंट आएगा, ये मिड पॉइंट से आता है। ओके ये सर्कल भी बनता है। सर्कम सेंटर भी बनता है ये, लेकिन ये मिड पॉइंट बनता है। तुम कंस्ट्रक्शन करके करोगे, लेकिन ये दो साइड्स इक्वल यहाँ पर है, इक्वल लेंथ है सभी, 6 है। तो ये जितना है, ये इतना, ये तुम्हारा ये हमारा जो ये साइड तीनों रिक्वायर हो, तो हमारा ये भी था, उसको क्या कहते थे, वो सर्कमसेंटर भी कहते हैं। ओके तो फिलहाल यहाँ पर देखिए हम लोग का ये सेंट्रोइड है,
इसका मिड पॉइंट आएगा बच्चों, इसका मिड पॉइंट बोलिए, कौन बोलेगा इसका मिड पॉइंट? इसका मिड पॉइंट कितना आएगा बोलिए? x1 प्लस x2/2 कितना आएगा? 3। और y1 प्लस y2/2 कितना? ये 6 प्लस 0/2 कितना? वो भी 3। तो आपका यहाँ पर ये दे दिया, सेंट्रॉइड जो है दिया है, ये आपका 3 आ गया। हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? सार्कुम सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन द इट्स सार्कुम सेंटर एंड द सेंट्रॉइड। अच्छा नेक्स्ट बच्चों ये हमारा O है, ये आपका सार्कुम सेंटर है। ओके, तो बच्चों ये जब है वो बोलता है कि हमारा प्रॉपर्टी बोलता है कि जब प्रॉपर्टी ये बोलता है जब ये राइट ट्रायंगल ये ऑर्थो सेंटर बनता है और इसका मिड पॉइंट जो है ये सेंटर्ड बनता है, इसका प्रॉपर्टी बोलता है। ओके, ये सेंटर्ड ऑफ द ट्रायंगल, इसका कौन करके कर सकते हैं मीडियंस का, इसका मिड पॉइंट ऑफ द साइड से लेके बना सकते हैं सेंट्रॉइड्स। ओके, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द मीडियंस। तो ये वो बोल रहा है कि इसका ये सेंटर्ड होता है, हमारा प्रॉपर्टी बोलता है ये ऑर्थो सेंटर होता है, सेंटर्ड होता है। ओके, तो हम सेंटर्ड मिल गया, ये मिल गया। अच्छा मैं बच्चों बोल रहा था ये आपका सार्कुम सेंटर होता है, तो मैं बोल रहा था ये 2:1 रेशियो में आता है। हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सार्कुम सेंटर एंड सेंट्रॉइड। पहले काम कीजिए आप सार्कुम सेंटर निकालिए, जिसको सेंट्रॉइड कहते हैं। सार्कुम सर्कल का जो सर्कल बनता है इसको वो लिया जाता है। ओके, तो बच्चों इसका एच के ले लीजिए। पहला ये निकालने के बाद डिस्टेंस निकालिए। ओके, क्या आंसर है मुझे बोलिए थोड़ा बच्चों। एच के कितना है सेक्शन फॉर्मूला में? सर 3/2 आ रहा है। मैंने क्या सेक्शन फॉर्मूला में क्या 3/2 आया? यस सर। अच्छा देखते हैं, देखिए ये तुम्हारा एच इक्वल टू क्या होगा? ये 3 तो दिया है, ये 2 इंटू एच प्लस 1 इंटू 6 बाई 2 प्लस 1 3। देन आपका एच कितना आ रहा है देखिए, ये 9 माइनस 6, 3 जा कितना बच्चों? 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 3/2 आने दीजिए बच्चों, कोई बात नहीं। अच्छा के निकालिए बच्चों, ये भी 3/2 आ रहा है सर। के भी 3/2 आ रहा है बच्चों, सभी का आया? अरे सभी का आया कि नहीं बोलिए थोड़ा। यस सर। अच्छा इसके बाद डिस्टेंस निकालिए, हमें आंसर फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन किसका साथ? सार्कुम सेंटर एंड सेंट्रॉइड। ये सार्कुम सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच में डिस्टेंस निकाला। डिस्टेंस फॉर्मूला डालिए, क्या फॉर्मूला है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका रूट ओवर डिस्टेंस हमें जीओ निकालना है। देखिए ये 6 माइनस 3 कितना बोले? 6 माइनस 3 दैट इज 3/2 का स्क्वायर कितना? ये भी 6 माइनस 3, 9/4। इसका रूट ओवर कितना आ रहा है बच्चों? देखिए 18/4 का रूट ओवर, 4 का रूट ओवर तो निकल रहा है 2, लेकिन आपका 18 का आपका 3√2 आएगा। 9 इंटू 2, 9 का स्क्वायर रूट 3√2, तो काट भी कर सकते हैं। नहीं तो देखिए आंसर 3/√2 है क्या आंसर? कहा कुछ गड़बड़ हुआ है? कहा कुछ गड़बड़ हुआ है?